गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद और आज मैं आप लोगों को परिवार और परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषताएं, परिवार के मुख्य कार्य, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से होगा। हर बार की तरह मैंने यहाँ 10 संभावित परीक्षा के प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको आप लोग अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में लिख लो और इसी पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। सबसे पहले समझते हैं परिवार का अर्थ। जैसा कि मैंने अपने क्लास में हमेशा बताया हुआ है कि मुख्यतः तौर से परिवार सिर्फ और सिर्फ 3 ही तरीके से बनाए जा सकते हैं, चाहे तो विवाह संबंध हो, रक्त संबंध हो या गोद लिया हुआ बच्चा हो। तो परिवार का अर्थ हम लोग इन 3 बेस पर, इन तीनों को आधार मानकर रक्त संबंध, विवाह संबंध और गोद लिया हुआ बच्चा, इनके अनुसार इनके अर्थ को हम परिभाषित कर सकते हैं, जो कहता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह वह सामाजिक संस्था है जिसमें पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता और अन्य संबंधी एक साथ रहते हैं। प्रेम, सहयोग, सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हुए हैं, जैसे कि मकाइवर ने कहा है कि परिवार वह समूह है जिसमें यौन संबंध, प्रजनन और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि परिवार वह समूह है जो प्रजनन, बच्चों के पालन पोषण और सामाजिकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब आते हैं परिवार के प्रकार, जिनको 3 आधारों पे आप लोग समझ सकते हो: संरचना के आधार पे, सत्ता के आधार पे और निवास के आधार पर। संरचना के आधार पर एक संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं। सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक सोसाइटी या पितृसत्तात्मक परिवार में निर्णय पिता या पुरुष प्रमुख रूप से लेता है और मातृसत्तात्मक में निर्णय माता या महिला प्रमुख रूप से लेती है। निवास आधार पर पितृवास और मातृवास। विवाह के बाद पत्नी पति के घर आती है और मातृवास में विवाह के बाद पति पत्नी के घर रहता है। तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था है। अगर आप लोग इंडिया को अपने अनुसार, अपनी ही सामाजिक व्यवस्था से तुलना करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं लोग बाग शादी के बाद लड़का घर छोड़कर लड़की के घर पे जाता है। नॉर्थ ईस्ट में यही सामाजिक व्यवस्था है। कुछ साउथ सदर्न स्टेट्स में ये सामाजिक व्यवस्था है। तो आप लोगों को हर जगह की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। अब आते हैं परिवार के कार्य। परिवार के कार्य मुख्यतः 5 तरीके के: एक प्रजनन, नई पीढ़ी का निर्माण, समाजीकरण, संस्कार, भाषा और मूल्य सिखाना, आर्थिक कार्य, भावनात्मक सहारा और नैतिकता और नियंत्रण। आधुनिक समाज में हुए परिवर्तन वो आप लोग भी अपने अनुभव से आप लोग भी समझ सकते हो कि किस तरीके के बदलाव हमारे परिवारों में हो रहे हैं। संयुक्त से एकल परिवार की तरफ, महिलाओं का कार्य क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है। शहरीकरण और औद्योगिकरण से पारिवारिक संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। तलाक, पुनर्विवाह, एकल विवाहक परिवार जैसे नए रूप उभरे हैं। प्रेम विवाह और इंटरकास्ट विवाह में वृद्धि हुई है और टेक्नोलॉजी ने संचार बढ़ाया पर व्यक्तिगत दूरी भी बढ़ाई है। इसका ये जो मतलब है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने संचार बढ़ाया पर व्यक्तिगत दूरी भी बढ़ी है, इसका अंदाज़ा आप लोग इस तरीके से कर सकते हो कि पहले पत्राचार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे की जानकारी लेते थे। अब व्हाट्सएप, मैसेजेस, फेसबुक, ट्विटर, बस ये सब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। घरों पे भी पहले जहाँ हम लोग संस्कार अपने फिज़िकल रूप से, अपने शारीरिक रूप से लोगों को दिखाते थे कि ये हमारे संस्कार हैं, अब हम अपने संस्कार जो हैं मोबाइल के थ्रू दिखाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करके दिखाते हैं। तो ये दूरियां बढ़ रही है। परिवार की उपयोगिता और सामाजिक प्रभाव, ये व्यक्ति को पहचान देता है, भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक नियंत्रण और संस्कृति की निरंतरता बनाए रखता है, समाज में एकता, सहयोग और सामंजस्य स्थापित करता है। कंक्लूजन: परिवार न केवल व्यक्ति के जीवन की शुरुआत का केंद्र है, बल्कि समाज की स्थिरता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की नींव भी है। हालांकि समाज के साथ
सॉरी समय के साथ इसके रूप और कार्य बदल रहे हैं, परंतु इसका महत्व आज भी उतना ही अटूट है। Thank you for watching this, and I would really request please subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day.